हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज ट्यूसडे है और आज हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि कल मैं रीडिंग नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग मंडे को ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करते हैं, बट कल मैं नहीं कर पाया। तो आज वो रीडिंग हम ज़रूर करेंगे। हालत देखिए मेरा, कितना टायर्ड हूँ मैं, बट फिर भी रीडिंग करना ज़रूरी है। सो विल डू द रीडिंग। ओके, सो इट विल बी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और आप सोचते रहते हैं कि उस साइड क्या चल रहा है, क्या कम्युनिकेशन होगा या नहीं, कॉन्टैक्ट बनेगा या नहीं, ब्लॉक अगर है तो अनब्लॉक होने के कोई चांसेस है या नहीं। तो बहुत तरह का चीज़ आपके दिमाग में चलता रहता है। तो हम कार्ड के थ्रू चेक करेंगे कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। इट्स अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। वो सब देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, और अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, कार्ड्स ऑलरेडी जंप करके आना शुरू कर दिया। आई थिंक यू गाइज आर सुपर एक्साइटेड टू नो कि रीडिंग में क्या आएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज कोई सवाल नहीं, आप लोगों को अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मैं कोई सवाल नहीं पूछ सकता आज। आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे अगर कुछ सवाल पूछना है तो। ओके, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। What is their current general energy in this no contact situation? Okay. What is their current general energy in this no contact situation? We have the Four of Swords. I think someone is thinking about you. ये इंसान जब भी रात को सोने के लिए जाते हैं या फिर जब अकेले रहते हैं तब उनको आपका ख्याल आता है। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपको पता नहीं है, बट अंदर ही अंदर ये इंसान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका ख्याल, नॉस्टैल्जिक ख्याल आता है इनको आपके बारे में। एंड definitely I can see that this person is feeling extremely love for you, but कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं, ना ही आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट उनके दिल के अंदर I can see love, but it's all silent, it's all silent. Okay, so they are in a healing mode, वो heal हो रहे हैं। Okay, let's see in this no contact situation आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। व्हाट इज़ देयर करेंट फीलिंग्स इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी। ओके, Four of Swords. Once again, I think this person is thinking, overthinking about you. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हीलिंग फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, शायद, या फिर ये इंसान अगर अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपसे अभी बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, साइलेंस है कम्प्लीटली, हो सकता है वो अपने आप को हील कर रहे हैं और आपको भी हील होने का वक्त दे रहे हैं। बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ गेटिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं,
तो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ख्याल इनके दिमाग में आता है और आपके बारे में सोचते भी हैं, और ये सब चीज़ें अचानक से हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द टावर कार्ड। सो अचानक से ये सब चीज़ें इनके दिमाग में आ रहा है, जो कि शायद पहले नहीं आ रहा था, बट अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इंसान आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लग चुके हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। Let's clarify this four of swords. Why this four of swords is here? Let's see. Why this four of swords is here? Okay, we got all the cards. So four of swords been clarified by, okay, तीनों ही reverse. Okay. Okay. So four of swords been clarified by seven of wands in the reverse. Nine of Pentacles in reverse, Five of Cups in reverse. Okay, bottom of the deck is Page of Cups. मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि इस इंसान को आपके बारे में सडनली प्यार टाइप का महसूस हो रहा है। अब ये फील करना शुरू कर दिए हैं ऐसे हीलिंग मोड पे ही कि आई थिंक दे लव यू। ओके, जब इंसान के अंदर डिस्टेंस बढ़ता है, जब नो कांटेक्ट, प्रॉपर नो कांटेक्ट चलता है ना, तब इंसान को दूसरे इंसान का वैल्यू समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर वो प्यार और ज़्यादा जागना शुरू करता है, क्योंकि हम एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। सो यहाँ पे भी वैसा एक सिचुएशन है। आई कैन सी दिस पर्सन माइट बी लाइक दे आर थिंकिंग अबाउट अनब्लॉकिंग। अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है तो दे डोंट वांट टू बी सिंगल। वो और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनको अकेला महसूस हो या फिर वो अलोन फील करे, लोनली फील करे। उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि वो अकेला सिंगलहुड में अपना ज़िंदगी जिए। सो करेंटली दे आर फीलिंग रोमांटिक। उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए और एक नए तरीके से स्क्रैच लेवल पे चीज़ों का शुरुआत करना चाहिए। आई थिंक यूनिवर्स की तरफ से इस तरह का चीज़ें सडनली होना शुरू हुआ है। ओके, यूनिवर्स ने कुछ गेम खेला है इस चीज़ के अंदर, तो अचानक से उनके दिमाग में इस तरह का ख्याल आ रहा है। ओके, सो आई कैन सी दिस पर्सन वांट्स टू गेट रिड ऑफ सिंगलहुड। उनका जो सिंगल रहना, आप दोनों का जो अलग अलग रहना, इन सब चीज़ों से वो दूर होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में शामिल हो ताकि वो आपको सॉरी बोल सके, आपसे प्यार का इजहार कर सके, और दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग यू एक्चुअली एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू। खास करके रात को सोने के टाइम पे खास करके दे आर थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी आपका करेंट जनरल एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ योर एनर्जी। अब जब मैं कार्ड शफल करूँगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ही ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप ही का एनर्जी हम चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करेंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। Okay, so 3 of swords and bottom of the deck is 9 of cups. आपके दिल के अंदर ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो ब्रेकअप है, जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आते, जब तक ये इंसान आपके ज़िंदगी में आके आपको प्यार नहीं करते, तब तक आपको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और ये जो दिल का टूटना है, ये जो हार्ट ब्रेक है, ये जो दर्द भरा दिल है, ये तब तक नहीं हील्ड होगा जब तक वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं। सो यू आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम इन पेन, आई एम इन एक्सट्रीम पेन। तुम्हारी बातों ने, तुम्हारी हरकतों ने और तुमने जो बिहेवियर किया है, उन सब चीज़ों ने मुझे आज इतना दर्द दिया है। सो तुमको ही आना होगा मेरे पास, आके मुझे मनाना होगा और इस टूटे हुए दिल को हील करना पड़ेगा।
आप बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन चुके हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एडमेंट बन चुके हैं, यानी कि ज़िद्दी बन चुके हैं, ओके। एंड दैट इज़ द रीज़न यू वांट कि उसी इंसान को मुझे चाहिए, वही आके मुझे हील करेगा, नहीं तो आई वोंट बी एबल टू हील माई सेल्फ। दिस इज़ द सिनेरियो फॉर योर केस, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट फीलिंग्स, लेट्स सी व्हाट इज़ योर करंट फीलिंग्स। What is your current feelings? Let's see. We have Eight of Swords, the Star card, and Six of Pentacles. So you are in a mental jail kind of situation. आप प्रॉपर तरीके से कुछ सोच समझने की क्षमता में अभी नहीं है, एंड यू आर लाइक के अब जब तक ये इंसान मुझे आके हील नहीं करते, जब तक हम दोनों के रिश्ते के अंदर वो जो बैलेंस खो गया था वो वापस नहीं आता, जब तक मैं प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो जाता, या मेरे सामने वाला इंसान अगर प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो जाता, कुछ नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा। सो आपको इस चीज़ का भनक है कि अगर हील नहीं होंगे आप दोनों तो इस रिश्ते में मुश्किल है। तो इस चीज़ का आपको नॉलेज है, एंड करेंटली यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे भी हील्ड होना है, मुझे ये देखना है कि मेरे पार्टनर भी हील हो चुका है, सो जल्द से जल्द ये चीज़ ठीक हो जाए, ओके। आई कैन सी बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्स। आई थिंक यू आर गेटिंग अ बिट एडिक्टेड, आप इस इंसान को लेके मतलब चाहिए ही चाहिए किस्म का एक एनर्जी है अभी। किसी भी हालत में मुझे ये इंसान चाहिए, नहीं तो मेरे लिए हील्ड हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, यू वांट स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी, रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, ओके। लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज इन दिस सिचुएशन, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। क्या चैलेंज है आप दोनों के बीच में, किस चीज़ की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है या चल रहा है अभी तक। लेट्स सी व्हाट इज़ द चैलेंज, प्रॉब्लम का जड़ कहाँ है। ओके ओके, सो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो है कि कोई एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, ओके। कोई भी नया बिगिनिंग के लिए तैयार नहीं है, हर कोई अपना दुखड़ा सुनाने के लिए रेडी है। आपका अपना दुखड़ा है, आपके पार्टनर का अपना दुखड़ा है, तो सभी अपने दुखड़ा लेके बैठे हुए हैं, ओके। सो सभी का रोना धोना वाला अभी फेज़ है, कंप्लेन करना, यू नो बहुत सारी चीज़ें जो कि ब्लेम करना, दिल खोल के बात करना, मतलब दिल के अंदर जो भड़ास है उसको निकालना। तो इस तरह का चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, न्यू बिगिनिंग नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में। दैट इज़ द चैलेंज। कोई भी एफर्ट्स देने के लिए तैयार नहीं है, ना आप तैयार हैं उसके पास जाके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, ना वो इंसान रेडी है या वो इंसान अभी तक आया है और चीज़ें ठीक कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको या आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का तो वक्त ही ख़राब है, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्त बहुत ही अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है इधर और एस ऑफ वॉन्स भी है, तो वक्त एकदम सही है नए बिगिनिंग का। बट आई डोंट नो कि क्यों नया बिगिनिंग नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, एंड दैट इज़ द चैलेंज कि नया बिगिनिंग हो। कोई एफर्ट्स डाले, या तो आप या तो आपके पार्टनर, कोई एक एफर्ट डाल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, ओके। बट कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द चैलेंज, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ओके। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज़ देयर इंटेंशन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज़ देयर करंट इंटेंशन। Okay, we have two of wands. They are trying to see the world from a different perspective. World यानी कि आप ही उनके लिए दुनिया है, तो they are trying to see the relationship in a different way. They are trying to analyze the problems in a different way.
बट द मेन प्रॉब्लम इज डर। एक किस्म का डर है आप दोनों के बीच में, एक झिझक है, एक नेगेटिविटी है जो कि जा ही नहीं रहा है आप दोनों के बीच में से, एंड दैट इज़ द रीज़न नो कॉन्टैक्ट अभी तक चल रहा है। इवन ये इंसान जो है, इस इंसान का बहुत मन है कि अभी आपके तरफ ये टर्न करे या आपके बारे में सोचे या चीज़ों को एक नए तरीके से देखे आपके साथ, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ डर, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ झिझक, बिकॉज ऑफ थिंग्स आर हिडन, ओके, मिस्टीरियस चीज़ें। कुछ चीज़ है जो कि अभी तक क्लियरली सामने नहीं आया है शायद, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। देयर इंटेंशन इज़ टू क्लियर द एयर बट इट्स नॉट हैपनिंग एक्चुअली, बिकॉज सी इसके नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये खुद बहुत कंफ्यूज्ड है और खुद इस तरह का ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह का नेगेटिविटी खुद क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न ये क्लियर नहीं हो रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ योर इंटेंशन, व्हाट इज़ योर करेंट इंटेंशन, लेट्स सी what is your current intention। you want stability। मेरा रीडिंग यूजुअली कभी गलत नहीं होता। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि यू वांट स्टेबिलिटी। आपको मेंटल स्टेबिलिटी बोलो, रिलेशनशिप का स्टेबिलिटी बोलो, किसी भी तरह का स्टेबिलिटी बोलो, यू जस्ट वांट स्टेबल रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी। आप सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान थोड़ा सा डाउन टू अर्थ बने, ये इंसान थोड़ा सा नॉर्मल बन जाए, थोड़ा सा ये चीज़ों को समझना शुरू करे, थोड़ा सा मैच्योर बने, ताकि आपके इस दर्द को वो समझ पाए। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट। आप चाहते हैं कि मूवमेंट हो चीज़ों के अंदर, ये इंसान आगे आए, आगे बढ़े, ओके, ताकि चीज़ें स्टेबल हो सके, बट ऐसा हो नहीं रहा है। या अगेन ऐसा नहीं हो रहा है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। आई एम वेरी वेरी टायर्ड गाइज, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ आजकल। लेट्स सी क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। ओह वाह 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 वाह, या ओके, सो देयर इज अ चांस ऑफ रियूनियन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। सिंगल वुड से डबल वुड में जाने के चांसेस है इस इंसान का, या ये जो रिश्ता है यहाँ का आउटकम मुझे वैसा दिख रहा है। वेरी सून स्टेबिलिटी आ सकता है, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट स्टेबल रिलेशनशिप आने के चांसेस है। सिंगल ये जो चल रहा है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की वजह से, ये डबल हो जाएगा, ओके। सो आप दोनों फिर से एक साथ आएंगे, फिर से इमोशनल एक्सचेंज होगा, फिर से आप दोनों का रियूनियन, मिलना, पुनर्मिलन फिर से होगा, ओके। और ये आगे जाके रजिस्ट्री मैरिज तक भी जा सकता है चीज़। अगर आप दोनों का कुछ कोर्ट केस चल रहा है, उस वजह से नो कांटेक्ट है, तो कोर्ट केस भी रिजॉल्व होने के चांसेस है सेटलमेंट होके, ओके। तो वहाँ पे भी आप लोग मिल सकते हो। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, जो भी मुझे दिखा मैंने बोल दिया, बट इट्स अ वेरी गुड आउटकम। आई कैन सी कि आप दोनों फिर से मिलने वाले हैं। अब मिलके क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता, बट फिर से मिलने वाले हो, ओके। कोई भी सिंगल नहीं रहेगा, डबल हो जाएंगे सब। अब ये डबल पुराने इंसान के साथ होगा या नए इंसान के साथ होगा, ये तो ऊपर वाले जाने। मैं भी जानता हूँ, बट मैं कार्ड रीडिंग अब इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ा सा सीक्रेट रखना ज़रूरी है। हर चीज़ अगर मैं रिवील कर दूंगा तो लाइफ के अंदर मज़ा कैसे आएगा। बट हाँ, डेफिनेटली आप अकेले नहीं होंगे, आपके पार्टनर भी अकेले नहीं होंगे। हो सकता है आप दोनों एक साथ मिल जाए फिर से, या हो सकता है आपको कोई नया पार्टनर मिले और आपके पार्टनर को भी कोई नया मिल जाए, बट कोई अकेले नहीं रहेंगे, सिंगल वुड नहीं रहेगा, सब
जोड़ी में आ जाएंगे. ओके, लेट्स सी द साइंस. अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे. लेट्स सी द साइंस. लेट्स सी द साइंस. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. कैंसर सारे साइंस ही है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ओके, अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, ऑलराइट. ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वो ये है, प्लीज़ प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन. अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए. आपका इंट्यूशन अभी शायद स्ट्रॉन्ग होगा या यूनिवर्स इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, सो उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा. बी स्पिरिचुअल. जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल लाइन पे जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको शांति मिलेगा, उतना ही जल्द से जल्द आप जो नेगेटिविटी आपके माइंड में चल रहा है उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे. कोई इंसान जो कि वाइज है, नॉलेजेबल है, जो कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं, इट कुड बी मी ऑल्सो, बट कोई और भी हो सकता है. आपके फैमिली में मम्मी पापा हो सकते हैं या फिर कोई भी इंसान जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं या सही गाइडेंस देते हैं, उनका गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ईश्वर पे पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए. दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू आर डूइंग एंड दिस इज़ द गाइडेंस. आई थिंक यूनिवर्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि मैं हूँ तो मेरे पे सरेंडर कर दो. आई विल मैं सब ठीक कर दूँगा या कर दूँगी, यूनिवर्स का पता नहीं. सो या इस मेंटल जेल से बाहर आने के लिए आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में इंडल्ज होना पड़ेगा एंड अपने इंट्यूशन पावर पे ध्यान दीजिए. यूनिवर्स हो सकता है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, कुछ भी आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको कुछ दिखा सकते हैं या कुछ महसूस करा सकते हैं. कुछ भी इग्नोर मत कीजिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है वो चीज़, क्यों ऐसा मेरे को फील हो रहा है, क्यों बार बार मुझे ये चीज़ दिख रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है. चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए और आपको आपके अंदर से ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा. ओके, जितना हो सकता है भगवान पे भरोसा रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन. सो ये था आज का रीडिंग. कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा और अगर मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा. हम लोग आगे भी इस तरह का बहुत सारा रीडिंग्स लेके आएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ. मैं बहुत टायर्ड हूँ, थक चुका हूँ आज. बाय.